श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु हनुमान जी की जय। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइय प्रभु करिय पुकारा। पूर्वय कुंठ जान कह कोई, कोऊ कह पाय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु वो क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजामय रहयो, अवसर पाई वचन एक कहयो। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए वह सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैं भी एक बात कही। हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई है मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि माही, कहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो एक जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाती हैं। देश काल दिशा विदिशा में बात देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्राह्म बखाना। हे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अर्मणी मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिरंची मन हर्ष तन पुलकी नयन बहने। स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय 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 सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पालन भगवंता। जो दिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कांता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई को। जो सहज क्रियपाला दीन दयाला करऊ
अनुग्रह सोई। वे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी की प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय 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 अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोचिंत चरित्र पुनीतम, माया रहित मुकंदा। यही लागे विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि, गुणगण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अजेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित, माया से रहित, मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चानंद की जय हो। जे सृष्टि वो पाई, त्रिविधु बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करौ आधारी, चिंतन हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मनोरंजन, गंजन विपत्ति बरूथा। मन बच क्रम बनि छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजू था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर, अथवा बिना किसी उपाय दान कारण के, अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादन कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूहों को नष्ट करने वाले हैं, हम सब देवताओं के समूह
मन वचन और क्रम से चतुराई करने की वान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। शारद श्रुति से सारी सय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। यही दिन पियारे वेद पुकारे द्रबहु सो श्री भगवान। श्यामल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गुरु हनुमान जी की जय। भववारिद मंद सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्धि सकल सुर परम्भाया तुर नमत नाथ पद खंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। ही संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदरांचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। ज्ञान सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई। गगन गिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उसके स्नेह युक्त वचन का सुनकर शोक और संदेह को वो हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हि लागी धरे हो नरवेशा। असन्हा सहित मनुज अवतारा लेहूं दिन कर बंश उद्धारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यपो आदित्य महातप किन्ना तिन कहूँ मैं पूरब वर दिना। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप आदित्य ने बड़ा भारी तप किया। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। तिनके गृह अवतारे हूँ जाई। रघुकुल तिलक सो चारी भाई। नारद बचन सत्य सब करहूँ परम शक्ति समेत अवतरिहूँ। उनके घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा।
हरिव सकल भूप गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्राह्मणी सुनि काना, तुरत फिरे सूर्य हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, हे देववृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता संतुष्ट लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भई भरोसो आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ठाढ़स आ गया। जय हो जय हो। पृथ्वी गौ माता रूप धर निज लोग कहीं बिरंची, गेह देवन सिखाई। वानर तन धरी धरी, मैं हरि पद सेव हो जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोगों को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआयुषु ब्राह्मदिना, हर से देव विलंबन किन्ना। सब देवताओं अपने अपने लोगों को गए। पृथ्वी सहित सबके मनों को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बंचर देह धरी छिपई छितित माही, बंचर देह धरी छिति माही। अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाई, गिरि तरु नख आयुध सब वीरा। हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शास्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पुरी, रहे निज निज अनेक रुचि रुरी। यह सब रुचि चरित्रमय भाषा, अब सो सुनहु जो बिचही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदरता सेना बनाकर भरपूर छा गए। वह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिससे बीच ही में छोड़ दिया था। भानु को छल कपट से रावण बनाया। हाँ, रावण के डर के मारे पंडित देवी देवता राजा गंधर्व घबरा के बानर रूप बना।
श्री राम जय राम सीताराम जय राम सीताराम। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनती और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही श्याम जय राम सीता वंचर देह धरी क्षितित माही अतुलित बल प्रताप तिन पाई गिरि तरुनक आयुध सब वीरा रिवारग चित वही मत धीरा। गिरि कानन जहत भरी पूरी रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर का चरित्रमय भाषा अब सुनो जो बिचहिया राका। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ वेद विदित दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुनि निज ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ पद कमल विनती। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में निदृढ़ प्रेम करने वाली थी। एक बार भूपति मनि माही भय गलानी मोरे सुत नाही। हे गुरु गृह गायो तुरंत मई पाला चरण लाग कर विनय विशाला। श्यावल रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय गुरु हनुमान जी की जय गुरु श्री गणेश भगवान की जय। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं। राजा तुरंत ही गुरुदेव के घर गए और उनके चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किया। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायहु। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायहु। उधर उधीर होई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयो हारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा धीरज धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगिर सिंह वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दिने। प्रगट अग्नि चरु कर लेने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामनेष्ट यज्ञ करवाया। मुनि की भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यात्र खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा।
यह भी वाट देहु नृपुजाई, जथा योग यही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हवियास्त्र पापयस्य को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट लो। तब अदृश्य भये पावक सकल सब ही समझाई, परमानंद मगन नृपु हर्ष न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। आज परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दिना, उभय भाग आधे कर लेना। उस समय राजा ने अपनी प्यारी रानियों को बुलवाया और कौशल्या आदि सभी रानियां वहां चली आई। राजा ने पायसा का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृपुसु दयऊ रहो सु, भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, ये दिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथों पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करने के सुमित्रा को दिया। ये विधि गर्व सहित सब नारी भई, हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि घर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इसी प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिलता। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुतु कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और देज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हो गईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरे अरु अचर हर्ष जूत राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जल और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि
नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत महीना था, चैत्र महीना, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न धूप न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहवाओ, हर्षित सुरसन तन मन चाओ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, सवस्त्रहि सकल सरिता स्मृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन खुले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। सोय अवसर विरांची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संकुल सुरजू था, गाँव ही गुण गंधर्व वरु था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान की प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। वंजुली साजी गह गई गगन दुदुम्बी बाजी, स्तुति करें नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहीं निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमासान नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन धन श्यामा, निज आयुष बुझु चारी। भूषण माला नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके
अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण की हुई थी। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दो कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी भये प्रकट श्री कांता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाती हैं। श्रुतियों और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाला लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममोरु सुबासिया उपहासी सुनत धीर मति स्थिर न रहे। हे ममूर सुवासी या उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे। श्यावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गुरु हनुमान जी की जय। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित्र बहुविध किंचै कई कथा सुहाई। मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद जी कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रचे हुए अनेकों ब्राह्मणों के समूह भरे हुए हैं। तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेक की पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए हुए बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो गया। भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीलायति प्रिय शीलायह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना सुनि बचन सुजाना। रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित्र जी गावहीं हरिपद पावहीं। ते न परहीं भवकूपा। माता की यह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, तात यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर
रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संन्यास रूपी कूप में नहीं गिरते। संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संतु हित लिन्ह मनुजुयोवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान की मनुष्य का अवतार लिया। गौ, ब्राह्मण, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सुत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरोदन परम प्रिय वाणी संभ्र चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु हनुमान जी की जय। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है और पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिलता हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंदपुरी मन राजा का बुलाई बाजहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए। वह सोचकर राजा का मन परम आनंद से संपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हंकारा। आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखनि जाई रूपुरा। शिष गुण कहि न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से
समाप्त नहीं होंगे। नंदी मुखु श्राद्ध कर जात करम सब किन, हाटक धेनु बसन मन नृप विप्रन कह दिन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध कर की सब जात कर्म संस्कार आदि जातक कर्म संसार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और माड़ियों का दान किए। ध्वज पातक तोरणपुर छावा, कहि न जाय जय भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। सुमन वृष्टि आकाश होई, ब्रह्म मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिल चलई लुगाई, सहज सिंगार की उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं, स्वाभाविक श्रृंगार की ही वी उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राज दरबार में प्रवेश करती हैं। करी आरती न्योछावरी, करही बार बार शिशु चरणहि परवही। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दिन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृगमंद चंदन को कुम की चामची, सकल विथिन विच विचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिए। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सब गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाजे बधाओ, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं।
ककेयी सुता कय सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय ओ वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई शारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। अवधपुरी सो हई यही भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराति देखी भानु जनु मन सकुचानी तद्यपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु के मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहुजनु अंधियारी उड़ई अबीर मनहु अरुणारी मंदिर मन समूह जनु तारा नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। वाह भाई वाह। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी जनु खग मुखर समय जनु सानी कौतुक देखी पतंग भूलाना एक कौतुक देखी पतंग भूलाना एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयाकुल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना। वो दिन वही नहीं हुई, रात ही नहीं हुई अयोध्या में। एक महीने तक उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई रथ समेत रवि था केहू निशा कवन विधि होय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु हनुमान जी की जय। श्री गुरु गणेश भगवान की जय। एक महीने का दिन हो गया था। एक महीने तक वहीं रह गए। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती
यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनी चल करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुरु मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। वह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, काक भुसुंडे संग हम कुदो, मनुज रूप जानहि नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। जय हो श्री परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिरहिन मगन मन भूले। यह शुभ चरित्र जान पर सोई, कृपा राम के जाओ पर होई। परमानंद परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मग्न मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा होगी। तेहि अवसर जो यही विद्यावा, दिन भूप जो यही मन भावा। गजरथ तुरंग हिम गो हीरा, दिन हिंद्री पुनाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबहि के जहाँ तहाँ देहि आशीष, सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीव दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरु राति। नामकरण करो अवसरु जानी, भूप बोली पर ठये मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़े। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलवाया। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। करी पूजा भूपति असी भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। इनके नाम अनेक अनुपा,
मैं नृप कब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीन लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्षण ऐसा नाम रखा है, लक्ष्मण ऐसा नाम रखा है। धैर्य नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृपु तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केल रस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख मनाना है। बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति
हो गई सियावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम रामायण मानुष चरित्र कथा विसर्जन हो चुकी। सुनो हो गुरु हनुमान जहाँ जहाँ से जो जन आए वहाँ कीजिए प्रस्थान। सियावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु हनुमान जी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरु महाराज की जय। अभी तो 198 पर पहुंचा। जल्दी अपना वो है